एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन में कहा गया है। ठीक है, अच्छा फैक्टराइजेशन में ये होता है कि अपने पहली और लास्ट वाली वैसे ही लिखनी होती है। पहली और लास्ट वाली वैसे ही लिखनी होती है। अब इस 15 के ऐसे दो पेयर बनाने होते हैं कि उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर 15 है तो 15 के अगर मैं बनाऊं तो क्या क्या बन सकते हैं, 3 5 15, 15 1 15। अब इन दोनों को अगर मैं जमा करूं तो मेरे पास 8 आ सकता है। तो जो अलामत यहाँ हो वो आपने हमेशा बड़ी रकम के साथ लगानी है और दूसरी के साथ। अब चूंकि जमा करने से आएगा 8, तो अलजबरा में जमा कब होता है, जब अलामतें एक जैसी हों। इसका मतलब है इसके साथ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो -3 -5 हो गया -8, और यहाँ जो वेरिएबल है वो x है, तो दोनों के साथ हम लगा देंगे x, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, x। ठीक है, यानी कि जो -8x है उसको हमने ब्रेक कर दिया -5 और -3 में। ठीक है, पेयरिंग का ये रूल होता है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली बननी चाहिए और प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली। इसको मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड भी कहते हैं। तो -8x की जगह मैं क्या रखूँगा, -5x और -3x। ठीक है, ये स्टेप मुश्किल होता है, आगे आसानी है। पहली दो में से आम तौर पर या हमेशा कह लो x कॉमन ही होता है ज़्यादातर, तो बाकी आ जाएगा x -5। इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो 3 कॉमन आ रहा है। अब इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज हो जाएगी, 3 5 15 इक्वल टू 0। इसको और इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और ये इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट कॉमन होगी। वैसे ये मैट्रिक वाला 8 क्लास में भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको आनी चाहिए। इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे और इसको भी। अब आगे आपको पता ही है -5 जब बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो +5 हो जाता है और 0 ख़त्म हो जाता है खुद ही। ऐसे -3 है, बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो +3 और 0 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने 15 को मिडल टर्म ब्रेक के मेथड से किया कि 15 की जगह आ गया, 15 के पेयर बनाए हमने, 8 आए, तो -5 और -3 बन गया और फिर आगे कॉमन शामिल लेके हमने। अब इसमें टर्म्स ही दो हैं तो कोई मसला नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो तो x दोनों में है और m भी दोनों में है। जब वेरिएबल कॉमन लिया जाता है, ये इंग्लिश का वर्ड जिसको कहा जाता है, तब जिसकी पावर छोटी हो लेकिन ये दोनों ही बराबर हैं x वाली, और m में इसकी पावर नहीं है तो 1 है और इसकी 2 तो 1 कॉमन हो जाएगी। बाकी यहाँ बचेगा 2m और यहाँ बचेगा माइनस, कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, बस यहाँ तक ही। और अगर आपने इसको रखना है 0 के इक्वल तो इसको भी ऐसे रख दें, तो m उधर जाके अगर डिवाइड करें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0, और इसको जोड़ दें ऐसे ही। ठीक है, तीसरा पार्ट है, यहाँ कर लेते हैं। पहली और लास्ट वाली वैसे ही लिखेंगे। अब 6 के हमने दो पेयर बनाने हैं कि 5 बने, तो 3 2 6, और अगर मैं इनको प्लस करूं तो 5 भी आ जाएगा। तो 5x की जगह मैं क्या रख देता हूं, +3x और +2x। पहली दो में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया मैंने, x +3, यहाँ से 2 कॉमन है तो x +2 3 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, दूसरी में आ जाएगा x +2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम अलहदा 0 रख लेंगे और x +2 को हम अलहदा 0 रख लेंगे।
+3 बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो -3, ऐसे +2 बराबर के इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, रेपिटेशन है, आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए कैसे हम कर रहे हैं। तो चौथा सवाल है, अब इसमें देखें तो एक नई चीज़ आ गई है कि यहाँ एक कांस्टेंट मौजूद है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब यहाँ आ जाए तो पहले हमने इन दोनों को करना होता है मल्टीप्लाई। पहली और लास्ट वाली तो वैसे लिखेंगे। अब ये 4 2 आर बनता है 8। 8 के हमने पेयर करने हैं कि क्या आए, 9 आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं 8 का टेबल पढ़ूँ तो 8 1 आर 8 वो पेयर हैं जिनको अगर मैं जमा करूँ तो 9 बन सकता है। जो अलामत यहाँ हो वो आपने हमेशा बड़ी रकम के साथ लगानी होती है। और फिर चूँकि जमा करने से 9 आएगा तो इसके साथ भी हमें माइनस ही, और उसी तरह वेरिएबल एक्स है तो दोनों के साथ एक्स, तो ये आएगा -9x। यानी कि हमने -9x को ब्रेक कर दिया -8 और -1x में। -8x -1x, तो 2 भी कॉमन, x भी कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा x -2 4 8x कॉमन हो गया। यहाँ कुछ भी ना 1 का कुछ भी नहीं ना सेम है, तो ना हो तो 1 लगाना होता है। तो ये आ जाएगा x, इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज, और ये 4 = 0। ठीक है, अब ये सेम हो तो सवाल ठीक होता है। तो x -4 एक ब्रैकेट में, दूसरी में कर देंगे 2x - 1 को = 0। इसको अलहदा 0 रख देंगे और इसको अलहदा 0 रख देंगे। ठीक है, तो -4 इधर आके +4 हो गया, -1 इधर आया तो +1, और 2 इधर आके डिवाइड हो गया। इसमें इस सवाल में नई चीज़ ये थी कि यहाँ पर एक कोएफिशिएंट मौजूद था। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये 8 बनता है, 4 2 आर 8 के पेयर बनाने हैं, 9 आए, तो वो हमने ऐसे रफ में बना के हल किया। फिफ्थ वाला पार्ट है x² + x - 2। पहली और लास्ट वाली वैसे ही फैक्टराइजेशन में। अब 2 के हमने पेयर बनाने हैं, 1 आए, तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ 2 1 आर 2 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए +1, तो जो अलामत यहाँ है वो आपने हमेशा बड़ी के साथ लगानी है। अब 1 चाहिए तो 1 तो माइनस करने से आएगा, तो इसके साथ हमें जो अलामत है वो ऑपोजिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो वेरिएबल है वो लग जाएगा यहाँ पर। तो 1 को हमने ब्रेक कर दिया +2 और -1 में, तो +2x - 1x। पहली दो में से x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x + 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ ना हो तो 1 लगा लेंगे। x इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज हो जाएगी और ये 2 आ जाएगा। जब 1 लगाया जाए तो कुछ भी नहीं होता, जो रकम हो वैसे ही आ जाती है। इसको और इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, दूसरी में आ जाएगा x - 1 = 0। इसको लहदा 0 रख लेंगे और इसको +2 इधर आएगा तो -2, और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 6 वाला पार्ट है x² - 4x - 21 = 0। अब 21 के हमने पेयर बनाने हैं, क्या है हमारे पास 4, तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ 7 3 आर 21 होता है। जो अलामत यहाँ है वो आपने हमेशा बड़ी रकम के साथ लगानी है। तो अब माइनस करने से आएगा तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ फिर ऑपोजिट यानी प्लस लगाना पड़ेगा, और फिर दोनों के साथ x लगा देंगे। तो -7x + 3x - 21 = 0। पहली दो में से x कॉमन है तो ये आ जाएगा x - 7। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो x 3 7 आर 21। एक शॉर्टकट बताऊं, जो यहाँ आए वही यहाँ आना चाहिए, बस ये ज़बरदस्ती समझ ले आ जाए। ये सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे, दूसरी में आ जाएगा x + 3। इसको भी 0 रख देंगे और इसको भी 0 रख देंगे। -7 इधर आके +7 + 3 इधर आके
-3 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया 6। आगे आ गया 7 वाला पार्ट। (42 + z² प्लस z माइनस z का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई के भी कर सकते हैं। 42 के पेयर करने हैं, हमारे पास 1 आए पहली और ये लास्ट वैसे ही। अब 42 7 6 और 42 और अगर माइनस करें तो 1 भी आ जाएगा। तो ये आ गया +7 z -6 z। 7 कॉमन ले लेते हैं तो 7 6 और 42 और 7 कॉमन हो गया तो z आ गया। तो यहाँ से z कॉमन है तो ये आ जाएगा 6 और इस माइनस की वजह से लामा चेंज, एक z कॉमन तो ये z आ गया इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और दूसरी में आ जाएगा 7 - z इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रख दें और इसको भी। तो 6 को मैं दूसरे शिफ्ट करूं तो -6 आ जाएगा और यहाँ मैं z को उधर शिफ्ट करता हूँ क्योंकि z पॉजिटिव चाहिए। तो ये हमारा सलूशन आ गया। पहली और लास्ट वाली वैसे ही। अब हमने 6 के पेयर करने हैं, -5 आए तो 3 2 होता है 6। जो यहाँ लामत है वो बड़ी के साथ, इसके साथ भी हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा। तो -3 x -2 x, x कॉमन ले लें, x -3 2 कॉमन ले लें। इस माइनस की वजह से लामत चेंज 2 3 आर 6, ये सेम आ गया तो सवाल सही। इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, दूसरी में आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर रख देंगे और इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। -3 इधर आके +3, -2 इधर आके +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 9 वाला पार्ट। अब फिर यहाँ एक रकम आ चुकी है तो 3 3 आर 9, पहली और लास्ट वाली वैसे लिखें। अब 9 के हमने पेयर करने हैं, 10 आए तो 9 1 आर 9 और 9 और 1 को जमा करें तो 10 होता है। तो -9x -1x, पहली दो में से 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी, तो ये आ जाएगा x -3 3 आर 9। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो 1 लगाएंगे x और इस माइनस की वजह से ये लामा चेंज और ये 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे और ये 3x -1 इकट्ठा हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम अलहदा 0 रखेंगे और इसको -3 इधर आएगा तो +3, -1 इधर आएगा तो +1 और 3 इधर आके डिवाइड हो गया। ओके, आ जाए जी x वाले पार्ट पे। 9 5 45, 45 के हमने पेयर बनाने हैं, 12 आए सेंटर में तो 45 45 कितने, 9 5 45, 15 3 45। लें जी 15 में से 3 निकालें तो 12 आता है। जो लामत यहाँ है वो बड़ी के साथ, इसके साथ अपोजिट लगाएंगे तो फिर माइनस में आएगी। तो -15x + 3x, पहली दो में से 3 भी कॉमन है और x भी। 3 3 आर 9, 3 5 आर 15। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3x -5। इन दोनों को एक कर लेंगे, दूसरी आ जाएगी 3x + 1 इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 रख देंगे और इसको भी। ठीक है,
-5 उधर आके +5 और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। +1 इधर आके -1 और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पहली और लास्ट वाली वैसे ही 6 के हमने पेयर करने हैं, एक आए तो +3x - 2x, 3 2 6 होता है और इनको माइनस करें तो +1 आ जाएगा। पहली दो में से x कॉमन तो x +3, 2 कॉमन लेंगे तो इस माइनस की वजह से लामत चेंज, 2 3 6। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूँ। और अगर समझ आ रही है और ऑनलाइन भी है तो कमेंट में तो बताया तो करें ना यार, आप लोग कमेंट करते ही कोई नहीं। तो ये और ये सेम है तो इसको इकट्ठा कर लेंगे और दूसरी में इसको और इसको इकट्ठा कर लेंगे। इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे और इसको भी +3 जब इधर आएगा तो -3, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी इसका 12वां पार्ट, x की 2 -7x + 10 = 0। पहली और लास्ट वाली वैसे ही। अब 10 के हमने पेयर करने हैं, 7 आए तो 5 2 10 होता है और 5 और 2 को जमा करें तो 7 भी होता है, बस अलामत दोनों के साथ माइनस की लगेगी। जैसे मैंने पहले सवाल में बताया था कि ज़्यादातर x कॉमन होगा, तो देख लें हर सवाल में तकरीबन x कॉमन आ रहा है। तो x माइनस, तो एक x निकल जाता है तो एक बचता है और यहाँ से एक ही x होता है ख़त्म तो 5 आ गया। यहाँ आमतौर पर जो हिस्सा होता है वही कॉमन होता है और यहाँ माइनस हो तो ये, या मैंने बताया था यही आगे उठा के लिख दो तो ये यही आना चाहिए हमेशा, या ये 2 5 10 समझ लो। इसको और इसको एक कर लेंगे, दूसरी में आ जाएगा x - 2। इसको भी हम 0 के बराबर रख लेंगे और x - 2 को भी, -5 इधर आएगा +5, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। दो एक्स स्क्वायर, ये 12x अगर मैं इधर लेके आऊँ तो -12x + 16 इधर ही है। सब में 2 कॉमन आ रहा है, ले ले रकम छोटी हो जाएगी। 2 1 2 2 6 12 2 8 16 = 0। अब पहली वैसे ही और लास्ट वाली वैसे ही, और 2 को उठा के उधर जाके तुरुम फेंक दें। 8 के पेयर करने 6 आए तो 4 2 8 होता है तो -4 और -2 हमारे पेयर बन जाएंगे। जो वेरिएबल हो वो दोनों के साथ देख लें। x कॉमन आ रहा है, x - 4, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो x इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज, या इसको उठा के इधर लिख दें। ऊपर 0 हो तो सारा कुछ 0 हो जाता है। इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और दूसरी आ जाएगी x - 2। इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे और x - 2 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे। -4 इधर आके +4 और -2 इधर आके, बोला तो करें ना, बोलते ही देखें आप लोग माशाल्लाह शहजादे बच्चे हैं। +16 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, +16, दोनों तरफ जदर ले लें तो x बराबर ±4। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि x पहले स्क्वायर है और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस। अब इसको भी 0 रखें और इसको भी, तो ये 4 और ये, ठीक है जी। तो इस तरह हमने इसको हल कर लिया, ठीक है।
अच्छा, इतने व्यूज़ हैं, कमेंट पता नहीं क्यों नहीं करते आप लोग, शायद ऑनलाइन नहीं होते इसलिए। अगर ऑनलाइन हैं तो कमेंट करें, ज़रूर करें, बताया करें कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। और समझ आ रही है तो लाइक करने में कौन सी मौत पड़ रही है, लाइक तो कर दिया करें। 28 के पेयर बनाने हैं, 11 है, 7 4 28 तो -7x -4x। पहली दो में से x कॉमन तो x -7, और यहाँ से 4 कॉमन तो यही उठा के इधर लिख दें, यही आना होता है इधर। तो अब इसको एक दफ़ा कर लें, दूसरी में आ जाएगा x -4, इसको भी 0 के बराबर रख दें। अब देखो यहाँ तक तो आपको अब समझ आ जानी चाहिए। -7 इधर आके +7 और -4 इधर आके +4 हो जाएगा। 16वां पार्ट। पहली और लास्ट वाली वैसे ही 21 के पेयर करने हैं, 7 आए तो 7 3 21 होता है, और जमा करें माइनस करें तो 4 भी आता है, तो -7x + 3x। देख लो x ही कॉमन आया फिर, और ये 3 और ये वाली उठा के आगे लिख दें। पहली ये सेम हो जाएंगी तो एक दफ़ा x और +3 इकट्ठा कर लेंगे, इसको भी 0 के बराबर रख दें, और इसको भी -7 इधर आके +7 +3 इधर आके -3 हो जाएगा। 17वां पार्ट। अच्छा, ये पार्ट हम पीछे कर चुके हैं, ये आपका 8 वाला पार्ट है, तो ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो अब पहली और लास्ट वाली वैसे ही 2 के पेयर करने, एक आए 2 1 2 होता है, तो -2x + x। x कॉमन लें तो x -2, इन दोनों में कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा x -2। x -2 इधर से x + 1 = 0, इसको भी 0 रखेंगे और इसको भी +1 इधर आएगा तो -1। तो अब ये 12 के तस्दीक करनी है कि 7 आए, 4 3 12 तो -4x -3x। तो x कॉमन लेंगे तो x -4, 3 कॉमन लेंगे तो फिर वही आएगा, = मेरा ख्याल 0 ही होना चाहिए। तो x -4 x -3, ये एक हो जाता है ना, दूसरी में x -3, फिर इसको भी 0 के बराबर रख दें, और इसको भी -4 इधर आके +4 -3 इधर आके, ठीक है। उसके बाद है, ये हो गया तकरीबन, कहाँ तक हो गए, 12 वाला हो गया, हाँ, x x। तो 3 के पेयर करने हैं, हमारे पास 4 आए, पहली और लास्ट वाली वैसे ही 3 1 3, ठीक है, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। x कॉमन तो ये आ गया x -3, कुछ ना हो तो 1 लगा के यही कुछ आना होता है, इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज हो जाती है, या मैंने बताया कि यही आगे उठा के लिख लिया करें, यही आनी होती है। इसको और इसको हमने एक कर लेना है, और दूसरी में ये दोनों आ जाएंगी। एक क्यों करना है, क्योंकि ये कॉमन हो जाती है, तो इसको भी 0 रख दें और इसको भी 0 के बराबर रख दें।
ब्रैकेट कहाँ गई, ख़त्म हो गई ना। -3 इधर आके +3, -1 इधर आके +1 हो गया। 6 और 2 12 यहाँ मौजूद है ना। 12 की तजदीद करनी है, हमारे पास 4 आए और 7 आए, तो 4 3 12 होता है, तो +4x + 3x, 2 भी कॉमन है और x भी, तो x + 2, 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 ही आएगा। ये सेम आ गई ब्रैकेट, तो सवाल ठीक हो गया माशाल्लाह। इसको हमने इकट्ठा कर लेना है। दूसरी में आ गया 2x + 3 = 0। इसको भी 0 के बराबर रख दें और इसको भी। +2 इधर आएगा तो -2, 2x +3 इधर आके -3 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, x² -9x = 14। अच्छा मैंने 6 ऊपर वाला लिख दिया। तो 14 की तजदीद करनी है, 9 आए, तो -7x - 2x = 0। पहली दो में से x कॉमन है तो x - 7, 2 कॉमन है तो x, और इस माइनस की वजह से लामा चेंज, 2 7 = 14। इसको हमने इकट्ठा कर लेना है। दूसरी में आएगा x - 2, इसको भी 0 के बराबर रखें और इसको भी। -7 इधर आएगा तो +7, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। ये मैंने ये लिख दिया है। तो x² - 8x = 15 = 0, 4x² = 5x - 21 = 0, x² = 3x = 2 = 0। अल्हम्दुलिल्लाह। 15 की करनी है, 8 आए, 5 3 15, लामतें बस सेम लगा देनी है आपने। x कॉमन तो x - 5, 3 कॉमन तो x, और इस माइनस की वजह से लामत चेंज, 3 5 15। इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे और आगे आ जाएगा x - 3 = 0। इसको भी 0 के बराबर और इसको भी। -5 इधर आके +5, -3 इधर आके +3। ओहो माशाल्लाह, ये तो रकम बड़ी आ गई है। कोई बात नहीं, पहली वैसे ही लास्ट वाली। अब 21 4 अगर मैं करूं तो अब मुझे 5 चाहिए। अब यहाँ पता चलेगा ना, 4 1 4 4 2 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास 84। 84 के पेयर करने 15 है, तो अगर मैं 7 से करूँ ना, 7 1 7 7 2 14, ये लो 12 में से 7 निकालें तो 5 आ जाएगा। +12x - 7x, 4 भी कॉमन, x भी कॉमन, तो x +4 3 12, कुछ नहीं, 7 कॉमन आ रहा है। इस माइनस की वजह से लामा चेंज, 7 3 = 21। ये सेम आ गया, सवाल सही है। इनको इकट्ठा कर लेंगे और ये आ जाएगा 4x - 7 = 0। इसको हमने लहदा 0 रख लेना है और इसको लहदा 0 रख लेना है। +3 इधर आएगा तो -3, -7 इधर आके +7, और फिर 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 की तजदीद करनी है, 3 आए तो 2 × 2 करें तो 3 ही होता है ना। ठीक है, +2, पहली और लास्ट वाली वैसे ही मिडल टर्म ब्रेक की हमने, तो हल हो गया। x कॉमन लेंगे तो x + 2, कुछ ना हो तो 1 लगाना है, x + 2, x + 2 कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा x + 1। इसको लहदा 0 रख लेना है और x + 1 को, +2 इधर आएगा तो -2, +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ले जी, इतनी लंबी वीडियो हो गई है माशाल्लाह। तो अगर आप ऑनलाइन हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं। समझ आई है तो लाइक कर दें, नहीं आई तो फिर ना लाइक करना भाई। ओके भाई, मिलेंगे फिर।